अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब हँसते मुस्कुराते रहें एंड आप लोगों को ये आवाज़ तो आई होगी और आई एम श्योर आप लोगों को ये आवाज़ क्रिंज नहीं लगी होगी और ये आवाज़ आप लोगों को खूबसूरत लगी होगी और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस आवाज़ को पहचान सकते हो कि नहीं। तो ख़ैर से और खूबसूरत है ये आवाज़, देखते हैं कि कौन-कौन पहचान सकता है इस आवाज़ को। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ठीक होंगे, हशाश बशाश होंगे और बेहद खुश भी होंगे। और खुश क्यों होंगे ये मुझे नहीं पता। अपने-अपने रीज़न्स आप लोगों के पास हो सकते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेदर जो है वो बहुत अच्छा है। इस वक़्त मैं एसी के बिना वाले कमरे में बैठी हूँ, लेकिन इसमें सुबह तक एसी ऑन था और खिड़की भी खुली थी, तो कमरा काफ़ी ठंडा है। उसकी वजह क्या है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि रोज़ हो रही है बारिश और रात बहुत देर तक बारिश होती रही है। पूरी रात बारिश बरसती रही है और आवाज़ आती रही है और बारिश का साउंड आई लव मुझे बहुत पसंद है बारिश। और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए आप लोगों को मेरी बात-बात पे आप लोगों को बारिश के मंज़र नज़र आते होंगे। तो क्या करूँ मैं जिसको पसंद करती हूँ तो क्या कहते हैं कि भई मैं ज़ाव्यार की तरह मूव ऑन नहीं कर सकती। जी, मैं मूव ऑन नहीं कर सकती तो और कहना क्या चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि एंड ऑफ़ कोर्स मुझे बारिश बहुत पसंद है और मुझे बारिश में तुम। तो ठीक है, ये एक बड़ा खूबसूरत सीन आगे हुआ है, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं डेफ़िनेटली उनको पता होगा कि ये खूबसूरत सा सीन आ चुका है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, आइश को बारिश बहुत पसंद है और साव्यार को कौन पसंद है? मुझे तुम। तो बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन था। यहाँ पे वीडियो को करना पड़ा स्टॉप बिकॉज़ मेरे लिए खाना आया था और खाने में मेरे लिए क्या आया था बता देती हूँ आप लोगों को। शवारमा आया था, आधा शवारमा आया था और वो भी सिर्फ़ 2 बाइट्स मुझे खाने के लिए, ठीक है? और मैंने उसको बोला कि प्लीज़ मुझे भी थोड़ा-सा ला दो, तो मुझे आगे से कहा कि आपके लिए है ही नहीं। तो देखो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। अ, अच्छा था, शवारमा अच्छा था। 2 बाइट्स नहीं है या मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो ख़ैर वैसे भी बाहर की चीज़ें मैं सच बोलूँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बट उनकी सिर्फ़ मैं 2 बाइट्स लूँ। उनका टेस्ट में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर डेवलप होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ मैं वो पूरा खाना खा लूँ लाइक पूरा एक शवारमा खा लूँ, पूरा एक बर्गर खा लूँ, मुझे वो टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता और मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या था? ये क्या था जिस पे इतने पैसे खर्च कर डाले? और अब बात आती है पैसों की तो आप लोगों को पता है कि कितने पैसे खर्च होते हैं बाहर के खाने पे। ओह माय गॉड! ईज़िली यार यहाँ 5 शवारमा मँगवाओ तो आपके आई थिंक कितने पैसे लगते हैं? मेरे ख़्याल से 1800-1900 2000 कहीं नहीं गया, मुझे लगता है। तो और बात पैसों की भी है और मैं कहूँ ना कि यहाँ बात पैसों की नहीं है, पैसों की भी है और जो आपकी हेल्थ ख़राब होती है और जो बाहर के खाने में गंदगी होती है, ओह माय गॉड! अल्लाह माफ़ करे और हम लोग बाज़ नहीं आते, तो सोचो कि घर में कितना अच्छा खाना बन सकता है, लेकिन पकाए कौन? ऐसा ही है ना? अच्छा क्या होता है कि खाना तो रोज़ पकता है हर किसी के घर में, जैसे अगर दिन में पक जाता है खाना लाइक तो कोई बा वो ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली क सब्ज़ी कोई बन जाती है, कोई अच्छा-सा, कोई कभी ऐसे ची इस तरह लेकिन ज़्यादातर घरों में हमारे ये रोज़ शवारमे, रोज़ पास्ता, इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। सीधी-सी बात है, ऐसा है ना, तो पता नहीं रात को किस चीज़ की क्रेविंग होती है और लोग बहुत इस तरह खानों पे खर्च करते हैं। इवन मैंने नोट किया कि जो लोग मतलब देखने में हम उनको समझ रहे होते हैं कि बस ठीक है ये लोग, ये शायद ये खाना भी इनको सही तरह ना खाते हों, बट वो भी बाहर का खाना खा रहे होते हैं। उनकी भी आई थिंक उनकी एन्जॉयमेंट ये होती है जितना पैसा जहाँ से आए। कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ इवन यहाँ तक देखा है, आप उनकी मदद करते हैं कि शायद वो अपनी कोई ज़रूरत पूरी करेंगे।
बट नहीं, वो ज़रूरत पूरी नहीं करते, वो ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो ख़ैर ये मैं हर किसी की बात नहीं करी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाक़ई में 2 वक़्त का उनको खाना भी नहीं मिलता, लेकिन यही तो कहते हैं कि जो हम अल्लाह के नाम पे देते हैं रियली, तो वो अ, हकदार के पास जाए, ये बड़ी बात होती है, हकदार के पास जाए। सफ़ेदपोश रह जाते हैं और जो लोग आगे होके माँगते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि माँगना बुरी बात है, लेकिन कई लोग अपनी उस तरह थोड़ी ना कि मैं ऐसे फ़कीर या इनकी बात नहीं करी कि हाथ फैलाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपको अपनी बताते हैं हम ऐसे परेशान हैं, आपके घर की मेड्स या कुछ भी या बाहर के कुछ लोग, यार मेरा किराया देना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं लोग दूसरों से कि यार मेरी मदद कर देना। और ठीक है, ये बात सच है कि वो देखने में भी और वैसे भी होते हैं। बट ऐसा होता है जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो वो मौज-मस्ती में उड़ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है, बचा के क्या करना है? क्योंकि उनको लगता है कि हम बचा लेंगे तो इसका क्या ही बचेगा, और ये बात सच भी, इनका इसका क्या ही बचेगा, क्या ही बचेगा? लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी ज़रूरतें वो पूरी कर सकते हैं, वहाँ पे सेविंग कर सकते हैं जहाँ एकदम से उनको ज़रूरत पड़ती है, लाइक ज़रूरत पड़ जाती है ना कभी। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन पे इंसान आ ही जाता है, तो फिर उस टाइम हाथ मिलाने से अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत कर लो। लेकिन बहुत मुश्किल है किसी गरीब के लिए कुछ बनाना, और अमीर-अमीर होता जा रहा है, गरीब-गरीब होता जा रहा है। ये है, सीधी-सी बात है। तो बात हो रही थी बाहर के खाने की और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मैं बिल्कुल सही बातें करती हूँ, बिल्कुल कभी आप गौर करना, ये बातें बिल्कुल सही होती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत अल्लाह के नाम पे तो देना चाहिए, और देना चाहिए। मैं कभी-कभी कहती हूँ कि जब अल्लाह हमें, आपको या किसी को देते हुए नहीं सोचता, तो हम कौन होते हैं किसी को देते हुए सोचते? ये भी मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जो मैं सोचती हूँ, बट अब फिर मैंने इस वीडियो स्टॉप की थी क्योंकि मेरे लिए चिप्स आए थे, बट आई डोंट लाइक, मैंने वापस भेज दिया, पैकेट था, मुझे नहीं पसंद। मुझे बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पसंद आती हैं, मीठा तो मैं खाती नहीं। बट हाँ, अब पता नहीं क्या घर में बनाया गया था, मैंगो सागा आई थिंक उसका नाम है, मैंने भी देखा हुआ है। उसकी बहुत सारी रील्स देखी हैं जिसमें मैंगोज़ के क्यूब्स डाले जाते हैं। आई थिंक थोड़ा-सा कस्टर्ड भी डालता है, बट हमने नहीं डाला था कस्टर्ड, और वो थोड़ा-सा ड्रिंक ड्रिंक की शेप में होता है, उसमें जेली, साबूदाना और मैंगो की प्यूरी बना के उस दूध में ऐड की थी थोड़ी-सी। मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ओके, मैं क्या कह रही थी कि जब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह जब हमें बिना मतलब सोचे समझे, मतलब अल्लाह जब देता है तो ख़ैर वो देता है, जब मुझे दे रहा है या किसी को भी दे रहा है या आपको दे रहा है, तो फिर हम क्यों सोचें? बट हम इंसान हैं ना, बस इतनी सी बात है। तो बस ये है कि मदद कर लेनी चाहिए किसी की भी, वाक़ई में लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, शायद उनकी भी छोटी-छोटी खुशी होती है, हर कोई ऐसा नहीं करते, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरियात भी होती हैं और वो अपनी ज़रूरत पे भी खर्च करते हैं। मैं कई चंद लोगों की बात कर रही हूँ कि मेरे सामने से थोड़े-थोड़े इंसिडेंट आए हैं, तो वो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो जाता है। अब मुझे लगता है कि मैं कौन होती हूँ फ़ील करने वाली, मुझको फ़ील नहीं करना चाहिए, बट ओके, इट्स ओके। मैंने कहा ना मैं इंसान हूँ, तो फ़ील हो जाता है कि भई यार ये ऐसा क्यों किया? बट ज़ाहिर-सी बात है, उनकी ज़िंदगी भी ऐसा ही होती है। और यहाँ अब लाइट चली गई है तो मैंने चार्जिंग ऑन किया है। तो कहना ये था कि मुझे बारिश पसंद है, और बारिश में तुम, तो बहुत खूबसूरत सीन था, और मेरे लिए बहुत प्यारा था। मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। मुझे जो आजकल मैं लिख रही हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत फ़ेवरेट है। मुझे समझ भी नहीं आती कि कौन ऐसा हो सकता है जिनको ये सीन्स पसंद ना हो, जिनको ये सब कुछ पसंद ना हो। मैं मानती हूँ हर किसी की पसंद सेम नहीं होती और मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकती। जो चीज़ मुझे पसंद है ज़रूरी नहीं है वो किसी और को पसंद हो, बट मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरे लिए बहुत ऊपर की कोई चीज़ है जो मैं लिख रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों को ना पसंद हो, और ऐसे नहीं कहना आगे से, ऐसे नहीं सोचना कि मैं खुद पे लाइक
मियाँ मिट्ठू और अपने मुँह से खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत डीपली, बहुत डीपली, बहुत हाईली मुझे बहुत, 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 बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई डोंट नो, इसकी भी मेरे पास रीज़न नहीं है कि व्हाई मैं इतना क्यों लाइक कर रही हूँ। और मुझे लिखने में भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, रियली, रियली, रियली। ऐसा नहीं है कि सिंपल है सब कुछ और मुझे लिखने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो क्यों हो रही है ये भी मुझे नहीं पता। मेबी कि मैं इस तरह का लिखती नहीं हूँ, या मेबी मैं किसी तरह का भी, जब मैं किसी की तरह का भी, मतलब ऐसा होता है ना, मैं नहीं लिखती, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तो मैं फिर वो उसी अंदाज़ में लिखती हूँ, मतलब उस चीज़ का हक अदा कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, फिर मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करें सब, बट और थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। मतलब इतना ऐसा रिस्पॉन्स, और लाइक ओके, कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आई थिंक आ सकते हैं, इट्स ओके। मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ जिनका सर पैर नहीं होता। अब मैं अपने व्यूवर्स के जज़्बात की, उनके एहसासात की और उनकी बातों की बहुत कदर करती हूँ। पर मैंने ऐसे देखा है जैसे कि अब एक 2 मतलब कपल हैं, 2 नहीं, 1 ही कपल है, एक के 2 कैरेक्टर्स हैं। अब एक के फ़ैन हो तो दूसरे को बिल्कुल मार्जिन देना बंद हो जाते हैं। इवन आइश के लिए ऐसी-ऐसी बातें थीं कि आइश का कैरेक्टर जो अब मैं लिख रही हूँ, और साफ पता चल रहा है कि वो क्या कैरेक्टर है, वो क्या है। मतलब सब इसी तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जाती, चीखें मारती, रोती, तड़पती, इवन बहुत कुछ करती। आइश के अंदर क्या चल रहा है, आइश कैसे सोच रही है, आइश डर रही है, आइश खौफ़ज़दा हो रही है, आइश के एहसासात क्या हैं, आइश क्या सोचती है। वो उसको मार्जिन दिए बगैर उसके बारे में इतने लंबे-लंबे कमेंट्स होते हैं, यकीन मानें, उसको बुरा-भला कहा जा रहा होता है। ऐसे ही हमारे एक और जब कपल कैरेक्टर्स उनकी कहानी गुज़री थी, तो उसमें भी इसी तरह बुरा-भला कहा जाए। अब यहाँ से आप खुद सोच लें कि आप अपने फ़ेवरेटिज़्म, और सिर्फ़ इसलिए कि कहीं एंडिंग इसके साथ ना हो जाए। लाइक होता है ना, भई इसके साथ राइटर ना कर दे, जो अब सीन दे रही है, तो इस तरह कर रही है। तो उसमें आप लोग दूसरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं। एक आहिश जैसे कैरेक्टर की बुराई की जा रही है, इसलिए अगर कोई ज़ाव्यार को पसंद करेगा, तो वो आइश को बुरा-भला कहना शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत चलता है कि वो क्रिंज है, वो खुद गर्ज़ है, वो ऐसे है, वो क्यों नहीं मान रही, क्यों माफ़ नहीं कर रही, इतना चलता है, बट इतने बुरे-बुरे कमेंट्स होते हैं उसके। लाइक ये है, वो है, वो ऐसी है, उसे शर्म आनी चाहिए, वो ये है। और हैरत की बात है कि वो लोग क्या पढ़ नहीं रहे। सब मेरे लिए वहाँ बड़ी हैरानगी होती है, अगर वो पढ़ रहे हैं उस कैरेक्टर को एज़ अ गर्ल, तो वो क्या नहीं सोचते। अब देखो, मैं ये तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ना कितने लोग मतलब मेरी बात को समझते हैं, मुझे सुन रहे हैं। और वहाँ पे कमेंट होता है, हाय तो आपको क्या करें, अब तो औरत की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो जो मेरी कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जब औरत को बुरा-भला कहा जाता है, तो वो कौन होते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही उसके साथ, मैं तो एक स्टोरी लिख रही हूँ। एक नावल जहाँ पे लड़के को कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, और रियली मैंने नहीं लिखा। मैं समझ सकती थी, मैं बहुत ऐसी चीज़ें समझ सकती थी, बट या मैं पहले समझती भी थी, बट मैं अब नहीं ऐसा समझती, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मर्द ने बुरा किया है ना, तो बस औरत डबल लिमिट क्रॉस कर रही है। नॉ ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि वो लिमिट क्रॉस कर रही है, वो गलत है, या वो लिमिट क्रॉस करी कि लिमिट क्रॉस करना हमेशा ऐसे होता है कि वो अपनी लिमिट में नहीं है, उसने बहुत कुछ गलत कर दिया, बट मैं नहीं कहती वो लिमिट क्रॉस कर रही है। चाहे वो, मैं तो कहती हूँ हक पे हो, जितना करे वो गलत है, जितना करे वो कम है। मुझे तो अच्छा लगता है बिकॉज़ आई एम अ वुमन। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है।
कसम से ले लें आप लोग, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं बार-बार एक चीज़ को करूँगी ना, तो वो कहीं न कहीं गलत हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ लोगों ने जब रिज़ी के किरदार का मज़ाक उड़ाया, बिल्कुल हित तक, और मलाला के भी, उस आज भी जब मैं उसको लिखती हूँ ना, तो मुझे फ़ील आता है कि ये तो मज़ाक है, उन लोगों के लिए मज़ाक ही है। मतलब मैं उसको जितना मर्ज़ी लिख लूँगी ना, लाइक इमोशनल, नो भई नो, गला कट जाए कोई बात नहीं, हमें नहीं, व्हाई? इस तरह करने से क्या होता है, मेरे दिल में तो वो चीज़ वही रहती है, मैं तो वही लिखूँगी, फिर भी कहीं न कहीं हमें से आता है कि देखें ज़रा ये क्या है। बात गलत की बात नहीं है, इस तरह साबियार को भी बहुत हेट मिलता है, इट्स ओके, इश्क भी मिलता है। बट ये जो चीज़ होती है ना, खुद से बातें बनाना, अभी आयश के किरदार को आप लोग एक आध ही होते हैं, मैं ये नहीं कहती, मैं चाहूँ तो उनको कर सकती हूँ, भई वो ये है, वो है, ये है, वो है। हैरत की बात है, उसने किया क्या उस लड़की ने? उस लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी फीलिंग्स को रखकर सोचें, लाइक मैं अब आ जाऊँ कि हर मैं अब वज़ाहतें देने में, किसी किरदार ने कुछ नहीं किया, भई उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, आयश ने तो कुछ भी नहीं किया भई, तरकज़ई ने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया था। लाइक देखो, मेरी बात सुनो, आयश जब से वो अपने भाई की खातिर गई, वहाँ पे रही, अब वापस आई है, अब उसके हाथ में क्या है ऐसा जिसमें उसको बुरा-भला कहा जा रहा है? तो ये एक मेंटल मेंटली कह सकती हूँ, जो से जैसा समझ रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ भई उसका? तो हाँ, कि काफ़ी हद तक थोड़ी-सी मायूसी होती है। मेरे लिए जितना खूबसूरत रहा है उतना आई डोंट थिंक सो कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, आई नो, उसकी एक वजह है, लेंथी हो गया है, बस मुझे ये वजह नज़र आती है, और किरदार बहुत ज़्यादा, इसके अलावा कोई गलती मेरी नहीं है। आई डोंट सॉरी, हो सकता है कि आप लोगों को ये क्रिंज लगे साउंड, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी गलती है। गलती भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते, बट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं इस चीज़ में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके लिए मैं आप लोगों से सच में माफ़ी माँगती हूँ कि किरदार कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम देना मुश्किल हो जाता है, बहुत-बहुत देर बाद बारी आती है। ये एक प्लस पॉइंट नहीं रहा मेरे नावल का। उसने मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, मुझे मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। आप लोगों को तो कुछ, मुझे तो लगता है आप लोग तो बहुत हैप्पी हो, बट मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया इस चीज़ ने। ठीक है, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से हम नेक्स्ट, अच्छा देखिए मेरी बात सुनें, सबसे पहले मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई ऐसा मसला है कि अरे प्लीज़ आप लोग किसी के खिलाफ कुछ ना कहो, जितना कहना कहो, मैं किसी को भी नहीं रोकूँगी, मैं अभी भी कह रही हूँ, चाहे किसी के बारे में भी कहो, आके कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, जो लोग सुनते हैं वॉइस इधर, या मैं अपनी लिखाई से कह सकती हूँ, बस इतना ही। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार से भी कहूँगी, मोहब्बत से भी कहूँगी कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं बार-बार बात क्यों करती हूँ? है ना, थोड़ा-सा तो फ़र्क पड़ता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये है कि चलें ठीक है, इट्स ओके। ये खूबसूरत जब ये सब चला जाएगा ना, फिर याद आएगा, तो वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे लिए थी। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे भी तनकीद करें, मुझसे बात करें, मुझे कहें, ये गलत है, बट जहाँ आप लोगों को कुछ सही लगे वहाँ पे मुझे बताएँ भी। और एग्री सिर्फ़ एक ही जिस्म की, इवन यकीन मानिए इतनी इमोशनल एपिसोड होती है, तो उसपे हँसी के इमेजेस होते हैं, ओके, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। यार ये एक बात ही, ये तो एक प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे भी नहीं पड़ता, रियली मुझे नहीं पड़ता, आप लोग अ, कुछ भी कहो, बट मैं ये थोड़ी-सी हैरान थी कि आशिक़ के किरदार को मिसजज किया जा रहा है, या जान के किया जा रहा है, आई डोंट नो। और फिर मुझे समझ नहीं आता कि आप जब इस तरह लड़ाई करते हैं, एक-दूसरे को बुरा-भला कहना, किरदारों की हित तक करना, तो उससे क्या आप लोगों को लगता है? फिर पल-पल अपने रिव्यूज़ बदले जाते हैं, और एक कमेंट आ रहा होता है, भई ये एंडिंग होगी, ये एंडिंग होगी, अब तो वो उधर वो चली गई, तो अब ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएँगे, फिर दोनों एंड पे ये हो जाएगा। हैरत है! मैंने आपको बताया है कुछ ऐसा?
अपने से ही बन गया है। जहाँ आप लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहाँ नूर की शुरू होती है। कभी कह रहे होते हैं इसकी एंडिंग इसके साथ, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी उसके साथ हो जाएगा, इसको साहिल बना देंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। पता नहीं, समझ नहीं आती क्या कहते हैं। कभी कहते हैं हूरम बना दी और पता नहीं क्या-क्या। अच्छा चलें, फिर हम बात क्या करते हैं, तो खूबसूरती से आगे बढ़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए जैसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और तो लाइक ये मेरा बड़ा खूबसूरत चल रहा है आजकल का। कंडीशन अपनी कहूँ तो वो तो मेरी अच्छी नहीं है। मुझे फिर से नींद आना बंद हो चुकी है। अब पता नहीं क्या हुआ है। मैंने रात नींद की मेडिसिन भी ली थी, बट एज़ यूजुअल नींद सो तो गई थी, बट ऐसी इतनी अच्छी नहीं आई थी। बट इस वक्त ये जो नावल भी चल रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। एकदम मैंने रश्ना एंड असलान के सीन भी बहुत इन्जॉय किए थे। अभी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो यार मैं थोड़ी सी सैड भी हो जाती हूँ। क्या मैं नेक्स्ट ऐसा कुछ लिख सकूँगी? क्या मैं नेक्स्ट ज़ावियार आइश को दोबारा लिख सकूँगी? क्या मैं नेक्स्ट अरियान एंड ज़रमिश को दोबारा लिख सकूँगी? मुझे समझ नहीं आती। तो आप लोगों को 5 अलग-अलग कपल्स की स्टोरीज़ मिल रही हैं, यानी 5 नावल मिल रहे हैं इस नावल में, उस नावल के थ्रू। बट कोई कदर ही नहीं है अपने राइटर की आपको। तो रियली और इंशाल्लाह ताला आगे देखें क्या होता है। प्लीज़ आप लोग ना कमेंट्स की बिना पर अपनी राय मत बदलें, अपने रिव्यूज़ मत बदलें। जो होना है ना, वो होना है। और वो लोग ऐसे ही कहेंगे। कभी पीछे चले जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी लाइन ढूँढ लेते हैं, कभी आगे चले जाते हैं, कभी अगली किस्त आती है ना, उसके बाद ना अपने रिव्यूज़ देते हैं। तो इट्स ओके, ऐसे ही होना चाहिए ना, देते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा कंक्लूजन भी निकालते हैं, ऐसा होगा, देख लो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो की जा रही हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ओके जी। तो बहुत अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आइश मलिक की आँखों से आँसू बहते उसके चेहरे को भिगो रहे थे। तो वही देखते हैं कि बड़ा कुछ मुझे मोहब्बत नहीं करना आती, मोहब्बत के रम्ज़ से नावाकिफ़ हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि मोहब्बत के रम्ज़ से मैं नावाकिफ़ हूँ। तो रम्ज़ का मतलब होता है छुपा होना। तो यहाँ पे मैंने मोहब्बत की रमूज़ भी लिख सकती थी, बट मैंने रम्ज़ क्यों लिखा है, यानी कि भेद। तो वो छुपा हुआ भेद में भी आएगा, तो इसलिए मैंने ना ब्रैकेट में लिख दिया कि भेद के लोग ये ना कहें कि नूर उसको रम्ज़ को मिला रही है, बट रम्ज़ वो मेरे नावल के नाम के साथ जा रहा है ना, तो जिन एहसासात को वो पिघला, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और उस वहाँ यहाँ पे इसका मतलब उसका मफ़हूम आएगा भेद, भेद, मोहब्बत के भेद से नावाकिफ़ हूँ। जिन एहसासात को पिघलाने की कोशिश कर रहा था, वो एहसास यकबस्ता से, जिन धड़कनों को वो छू रहा था, वो धड़कनें जामद थीं। इसके पास कालीन पर ही गहरी नींद सो चुका था और वो इसके करीब बैठी हुई थी। कमरे में चिमनी वाला तंदूर, और जो उसको बुखारी भी कहते हैं। तो मैं बुखारी के साथ अक्सर लिखती हूँ कि यार लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा ना, तो प्लीज़ सर्च करके देखें, आप लोगों को समझ आएगा वो होता क्या है। तो आपको ना फिर थोड़ी आइश के घर की ना वो वाइब्स भी नज़र आएगी। वो घाव तकिए से टेक लगाए सामने दीवार पर दिखती। पल भर में तबाह कर देता था। सिल्की बाल अब उलझे हुए थे गर्दन और इसके नीचे। गर्दन जिन्हें वो मोहब्बत कहता था। आइश ने गर्दन फेरते अपने पहलू में सोए मर्द को देखा। ओके जी, अब यहाँ पे जावियार ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है ना, लाइक सो गया है बट हाथ नहीं छोड़ा, तो ये उसकी मोहब्बत है। वो सोते में भी उसका हाथ थाम के रखता है। सब बहुत खूबसूरत पॉइंट है। इट्स रियली रियली बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, वो कंबल टांगों पर डाले होंदे मुँह था दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। तो बड़े दिनों बाद, भाई 4 दिनों बाद आज पहली मर्तबा उसे यूँ गहरी नींद सोते हुए देखा था। वरना हर खटके पर उठ जाता था। पता नहीं कैसे खौफ, कैसे खदशे इस मर्द को लाहक थे जो आहटों पर भी झांक उठता था। खूबसूरत लाइन
पता नहीं कैसे खौफ, कैसे खदशे इस मर्द को लाहक थे जो आहों पर बेजाग होता था। ब्यूटीफुल लाइन। आयश ने अपना हाथ उसके सीने से निकाला नहीं था। वो निकालने की कोशिश करती तो वो झाग जाता। आयश फिर से सामने वाली दीवार को देखने लगी, स्याह पत्थर की दीवार। बस स्याह, भाई स्याह ही स्याह है। तो आयश को स्याह रंग नहीं पसंद। ओके, मुस्कुराई थी, खूबसूरत। अपनी निगाहें दीवार पर लटकी जलती लालटेन पर ठहर गई थी। बिजली इस वक्त बंद थी। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ शहरों में क्या हाल होता है, वहाँ क्या हाल होगा। भाई जावियार आजकल से बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा है, तो उसने उसे लालटेन के बारे में भी बताया है। जावियार ने उसे बताया था पहले लोग रोशनी के लिए यही इस्तेमाल करते थे, अभी भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आयश ने अपना हाथ उसके सीने से, यहाँ से मैं नीचे से सीने के नीचे से क्या इतना भूल गई हूँ। वही हुआ जिसका खदशा था, वो जाग जाता है। भाई भाई उसने जाग गया, हालांकि उसने पूरी एहतियात की थी वो जागे ना। पर ये कैसी एहतियात है जब उसे पता था कि बीबी तुम्हें पता है कि अब वो उठ जाएगा तो मत उठाओ उसे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये नींद जो होती है ना, ये मुझे मालूम है और बड़ी तकलीफ़ होती है। पता नहीं वो किस तरह खुद पे काबू पा रहा है। हाँ, जैसे मैं काबू पाती हूँ जब मुझे लिखना होता है, तो प्यार जो फिर प्यार होता है ना, जैसे मुझे अपने लिखे से प्यार है, तो ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ी दुश्मन होती है इंसान की। वो गर्दन को उठाए सुर्ख आँखों से उसे देख रहा था, हाथ छोड़ा नहीं था। तो भई वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, वो आँखों की सुर्खी पर घबरा गई है। जल्दी आना, मुझे सोना है। वो उसे कह रहा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल, माय गॉड। आई सर हिलाती उठ खड़ी हुई। वो दीवार पर टंगी लालटेन की तरफ आई। मेज़ पे पड़ी माचिस उठा ली थी। भई वो लालटेन, यहाँ पे लालटेन मैंने गलत लिखा है। अच्छा जी, खोलते जलता दिया बुझा गई थी। अच्छा, ये किसने देखी है लालटेन? तो मैंने सर्च की थी, तो मैंने देखी है। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अच्छा जी, और ज़ावियार जो है बेचैन हुआ था ना, क्योंकि उसे उसकी बीवी नज़र नहीं आ रही थी। फिर आयश ने जी माचिस की तीली जलाई है, तो वो उसे जलते शोले में नज़र आई थी। बेचैन सांसों को करार मिला। फिर से तकिए में चेहरा दे गया। खूबसूरत तरीन, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। यहाँ भी मैंने लालटेन गलत लिख दिया। माय गॉड यार, क्या हो जाता है, एक जगह पे सही लिखा है, समझ ही नहीं आती कसम से। वो वहाँ पे वाइट ऐसे होता है ना, तो वहाँ पे हम लिख रहे हो जैसे लग रहा है। अच्छा, कमरे में ज़्यादा रोशनी बिखर गई। अब यहाँ से मेरा जी ज़ावियार चेहरा तकिए में दिया रहा, गर्दन उठाए उसे तलाशा ना था। वो खेल खेल रही है, वो समझ गया था। ओके जी, शायद इस औरत को तड़पाने में मज़ा आता था, खूब अंधेरे में। वो बेचैन था। तो जी हमारे जो सरदार ज़ावियार खानज़ादा हैं, वो काफ़ी बेचैन से हैं, बिकॉज़ उसको अपनी वाइफ़ नज़र नहीं आ रही। तो खूबसूरत, खूबसूरत तरीन। अच्छा जी, फिर आयश ने फिर से माचिस की तीली जलाई। इस बार जलते शोले में ज़ावियार ने उसे देखा था। वो जानता था ये खेल देर चलेगा। आ जाओ आयश, बिलाखिर वो थक हार कर बोला था। वो पिछले 20 मिनटों से वहाँ खड़ी यही कर रही थी। रोशनी जली तो ज़ावियार ने सर उठाते उसे देखा था। तो वही रोशनी चल चुकी है, एंड हमारे ज़ावियार जो हैं वो उससे सर उठाए देख रहे हैं। वो फिर से रोशनी बचा चुकी थी। वो गहरा सांस भरते तकिए पर सर रख गया। उसकी बीवी को उसका सोना शायद पसंद नहीं था। अगर वो इसके पास रहती तो अब तक सोया रहता। भई आयश मेरी जान आ जाओ, सोना है मुझे, मिन्नत भरे लहजे में अपने पास बुलाया। एंड आयश जनाब, अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें तो यकीनन वो सो जाता। आपको नहीं पता जिनको नींद नहीं आती उनके क्या हाल होते हैं। तो ये ज़रा उन लोगों से पूछें जिनको नींद नहीं आती। तो ये पहले नूर आसिफ से पूछ लिया जाए आके, क्या हाल होता है। बड़ा बुरा हाल होता है, बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। आप जब रात को जागते रहते हैं ना, तो बाज़ अक़त ऐसा होता है कि आपको रोना आता है। तो हाय! हमारे सरदार ज़ावियार पहले बड़ा सोया करते थे, बट अब नहीं सो पाते। क्यों आऊँ? क्योंकि रात है। सर उठाते उसे देखने की कोशिश की गई। अंधेरे में वो नज़र नहीं आई थी। मुझे रात को सोना पसंद नहीं, खड़ाक से जवाब आया। रात को बंदर जागते हैं। ज़ावियार खानज़ादा के अंदर की शरारत भड़की। वो इसे सता रही थी, उसे सताने को दिल किया था। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, तवक्का के बरखिलाफ़ उसने बुरा नहीं मनाया था। बहुत आराम से आगे से जवाब दिया। अच्छा? ज़ावियार ने अच्छा को लंबा खींचते उसे ऊपर से नीचे तक बग़ौर देखा था। रोशनी जल चुकी थी। तो भई
उसको लग रहा था कि आयुष बुरा मानेगी, बट खूबसूरत आयुष ने बुरा नहीं माना। अब बेवकूफ़ है, अगर समझ जाता तो क्या कह रही है भाई समझो, फिर क्यों चाहते हो कि वो तुमसे कुछ तुम्हें जवाब दे और फिर तुम जो हो ना फिर भड़क जाओ। अपने आप से पूछे मैं इंसान लगती हूँ आपको? वो ज़ावियार की तरफ पलट गई। ज़ावियार साहब तो पहचान जान जाए आपकी बीवी कहना क्या चाह रही है। तो इस टाइम मज़ाक को छोड़ दें, ठीक है? शरारत की जो रग भड़क रही है ना ज़ारान की तरह, तो उसको छोड़ दें। वो ज़ारान पे ही सूट करता है। तो ज़ावियार, यहाँ मैंने ज़ावियार भी गलत दिखा। ज़ादा ने से एक बार फिर से ऊपर से नीचे देखा था, वो 2 पाँव ही हैं तुम्हारे और सीधे भी हैं। भई वो मज़ाक के मूड में था। खूबसूरत। बट वो उसकी बीवी मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं थी। 2 पाँव वाली वो मखलूक जिसके पास दिल तो है मगर इसमें धड़कन नहीं, जिसके पास आँखें हैं मगर रोशनी नहीं, जिसके पास ज़िंदा जिस्म तो है मगर इसमें साँस नहीं। तो जिसके पास जिस्म तो है उसमें मगर उसमें सांस नहीं, ज़िंदा नहीं कहना चाहिए था यहाँ पे। मुझे अब पता चल, मुझे अब लग रहा है कि यहाँ पे ज़िंदा नहीं आना चाहिए था। देखिए मैं जब पढ़ती हूँ ना मुझे तब पता चलता है कि क्या गलती की है, बट ऐसे भी चल सकता है। वो लब भींच गया, उसको गुस्सा उद का आया, तो भाई हमारे सरदार ज़ाबिर को गुस्सा आ गया। अब उसे समझ आ गई इसकी वाइफ कहना क्या चाह रही है, तो भाई अब वो गुस्सा हो चुका है, उसको भड़क चुका है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि आखिर उसको भड़काया किसने है? वाई किसने भड़काया है उसको? तो किसकी गलती है? रात के इस पहर वो कहता है मैं तुम्हें सुनने के लिए नहीं जाग रहा, तो सीधी तरह पास आ जाओ, उसी तरह आके सो जाओ। कहता है सो जाओ। वो सिलक उठा था। आयश कुछ पल उसे देखती रही, आंखें गुलाबी से नमनाक हुई। एक सेकंड में वो आ जाती खामोशी से। तो भाई जहाँ पे उसे मुझे आज किसी ने कहा कि जहाँ वो सीधा होता है ना तो ये तेवर दिखाती रहती है, जहाँ वो टेढ़ा होता है तो सीधी हो जाती है। अच्छा ज़ावियार अपने हाथ का मसाज, सर का मसाज कर रहे हैं जी। उसे बुरा दर्द हुआ था। एक सेकंड में ऐसा हाल कर देती, सर जैसे दर्द करता जैसे दिमाग अंदर से फट जाए। उसे अपनी ज़िंदगी का बदतरीन सर दर्द हुआ था। कुछ पल सीधा लेटा रहा और जी अब एज़ यूजुअल वो नहीं सो सकता। तो भई सर दर्द का इलाज भी इसी औरत के पास था, वरना वो भी इस वक़्त उससे ख़फ़ा हो जाता। जी, आज सरदार ज़ाविया के डायलॉग बड़े खूबसूरत जा रहे हैं। पसंदीदा औरत मोहब्बत में मारती नहीं, ज़िंदा गाड़ती है। ये इश्क के असवाक आजकल अच्छी तरह अज़बर कर रहा था। ऐसा खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत। तो इसलिए नहीं खूबसूरत कि मैंने लिखा है, बट इट्स अ रियली, रियली ब्यूटीफुल। खूबसूरत तरीन सुबह बहुत खामोशी से इन पहाड़ों पर उतर आई थी। बारिश और सूरज की आंख मचोली जा रही थी। तेज बारिश में सूरज निकल आता तो बरसती बारिश को राहत मिल जाती। सूरज बादलों की ओट में छुपता तो बारिश रिम झिम की तरह बरसने लगती। यार कसम से यहाँ पे ऐसा देखे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे भी जल्द से जल्द पहाड़ों में चला जाना चाहिए, और बहुत दिल कर रहा है वो देखने का। टेरेस का दरवाज़ा आज खुला था। ठंडी हवाएं अंदर तक आ रही थी। कमरे में गंभीर खामोशी थी। बारिश की आवाज़ में फिर भी गंभीर खामोशी। वो दीवार पर टंगे लिखा हुआ है। छोटे से शीशे के आगे खड़ा था। अपनी ताज़ा ताज़ा इस्त्री की शलवार कमीज़ पहने हुआ था। एज़ यूजुअल जैसे उसकी बीवी ने इस्त्री करके दी थी। एज़ यूजुअल नहीं आता, मैंने बोला है जनाब आली। और वो कहाँ, तो अक्का के बरखिलाफ उसने कपड़े खुद ही इस्त्री करके दे दिए थे। राबियात ने गर्दन मोड़ते उसे देखा। वो कालीन पर कपड़ा डाले उसके बाकी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। वो रुख मोड़ गया था। कमीज़ के बटन बंद करते उसके नकोश में आज सर्द मोहरी थी। रात वाली बात अभी तक उन दोनों के दरमियान थी, जो उसने उसे गुस्से से कहा था ना कि आके सो जाओ, तो वो बात अभी तक उन दोनों के दरमियान है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैं कह रही हूँ, मेरे लिए ब्यूटीफुल है। राबिया ने पेशानी पर पड़े पीके बालों उंगलियों से सवार तिक्की नक्खियों से एक बार फिर से अपनी बीवी को देखा। अपने पास उसके ढेरों कपड़े रखे हुए थे। शायद आज सारे इस्त्री करने का मूड था। बारिश की बुछार टेरेस के खुले दरवाजे से अंदर आई तो ज़ावियार जी, फिर ज़ावियार ने क्या किया है भाई, मैं आगे बताती हूँ आपको। वो फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है ना, तो वो उसने क्या किया है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है। तो भाई बहुत खूबसूरत वेदर हो रहा है एंड आई लव बारिश। लेकिन कितनी बारिश मुझे पसंद है, मैं करती क्या हूँ, मैं बारिश को देखती भी नहीं, भीगती भी नहीं, बिकॉज काम काम काम, जो कायदे आज़म ने बोला था ना, काम काम दिन रात काम, तो नूर बस वही कर रही है।
बाहर को ओपन दे रहा था, बारिश अब आसमान का सीना चीर कर बरस रही थी, सीना कर नहीं लिखा। दरवाजे के दोनों पट बंद कर दिए, एक बार फिर से शीशे आगे खड़ा, संदूकची पर रखा परफ्यूम उठाई, खुद पर अच्छी तरह छिड़का। दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद करना, मुझे शायद देर हो जाए, बालों में ब्रश करते कहा था। आयश ने जवाब नहीं दिया था, भारी इस्त्री से जावियार के कपड़े जमा कर इस्त्री करते रहे। बट ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है भाई उसे। जावियार ने मुंह पर हाथ फेरते खून के घूंट पिए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुबह उठते साथ ही वो यही मूड बर्दाश्त करता। सुबह से एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। नाश्ता चाय सब अच्छे से बना कर उसके आगे रखा था, मगर उसके साथ बैठकर नाश्ता ही नहीं किया जनाब उसने। उफ़, सरदार साहब यार इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुझे रोना है। वो काफ़ी देर तक मजाक कर रही हूँ जनाब, ऐसा ना हो फिर मुझे कहें कि इमोशनल हो गई, या इमोशनल नहीं था, किसी किरदार को सपोर्ट कर रही हैं, ब्ला 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 ब्ला। काफ़ी देर तक इससे इंतज़ार करता, कमरे में दोबारा नहीं है। जाविया ने गुस्से में अकेला नाश्ता कर दिया। तो भाई ये किसके हीरो हैं? मेरे। गुस्से में अकेले ही नाश्ता कर लिए, थोड़ा शर्म करो जनाब। तो मैं क्या कह रहा हूँ आयश, अब के जावियार की आवाज़ सर्द थी एंड ऑफ कोर्स सर्द हुई आवाज़, बंदी ठीक हो गई है। कपड़े इस्त्री करते उसके हाथ साकर तो बाहर से ताला लगा कर ही जाएंगे, क्या ज़रूरत है फिर अंदर से बंद करने की। जवाब आ गया था, मगर जो जवाब दिया था वो जावियार को मश्तल कर गया। यहाँ पता नहीं अब क्या इनका यार चल रहा है ना, समझ ही कुछ नहीं आ रही। ओके, पिछले 5 दिनों से तुम मेरे पास हो, कब मैं बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। भाई वो उसने कह रहा है हाँ, तो यहाँ पे वो जाता है बाहर, बट वो दरवाज़ा भी बंद नहीं करता, ना बाहर से ना अंदर से। तो भाई वो उसका इलाका है, वहाँ कौन आ सकता है, और इन लोगों के घरों में वैसे भी कौन आ सकता है। रियली ये बात सच है, क्योंकि मैं भी पहाड़ों से ही हूँ। तो वो खामोशी से उसके खद्दर के कपड़ों को पानी से पहाड़ों से नहीं हो, मेरे नानके हैं, पास रखे गिलास से ज़रा सा पानी लेकर ना तो वो उसमें डाल रही थी। मैंने देखा है लोगों को ऐसे इस्त्री करते हुए। अब शावर ना हो ना आपके पास, तो जब मैंने भी कभी अपने ऐसे कोई कपड़े इस्त्री किए हैं तो मैंने भी फिर इससे काम चला लिया। एंड ऑफ कोर्स इसलिए मजाल है जवाब दिए उसकी तासरात में कोई दरार आई हो। ज़ावियार को उसकी खामोशी हज़म करने में दिक्कत हुई थी जनाब। भई उसे खामोश रहने दो प्लीज़, अपनी इंसल्ट क्यों कराते हो। उसकी सर्द मोहरी बेइतनाई बुरी तरह खिली थी, तो जी खिल रही है। अब फिर बर्दाश्त करो, इन पहाड़ों से तो पहले भागी थी, अब नहीं अब भाग जाओ नामुमकिन। अच्छा, जो गुस्से से अपने कफ़ के बटन खोलते मोड़ने लगा, अभी कुछ देर पहले बंद किए थे अब खोल रहा था। खामोश रहकर वो अगर उसे आग लगाना चाहती तो अपनी कोशिश में कामयाब हो चुकी थी। तो ज़ावियार को बुरी तरह आग लग चुकी थी, मतलब भड़क चुका है ना, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, भाई इतनी खामोश क्यों है। तो भाई लड़ना है लड़े, बोलना है बोले, और बोलती भी जब है ना तो बहुत बुरा जवाब देती है। वैसे सच है, मर्द हज़ार जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुना है फिर से बात, मोहब्बत करने वाला मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी बीवी का मुंह बनाना। उसको जैसे सुना है कि ऐसा लगता है कि उसके लिए तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है ना, वहीं पर उसकी मतलब उसको दुनिया ही रूठी रूठी लगती है, मरने वाला हो जाता है। पता नहीं, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत। लेकिन ये मोहब्बत करने वाली बात तो हो रही है, हर मर्द की बात नहीं हो रही। कुछ मर्द शरीफ होते हैं, अच्छा चाहते हैं घर का माहौल अच्छा रहे, लेकिन फिर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना यार। मोहब्बत बहुत सारे मर्द करते हैं, लेकिन डीपली एक औरत को अच्छा फ़ील कराना, उसको ऐसा फ़ील कराना कि उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई भी हो, कोई मर्द होता है, इस तरह का एहसास करवाना। मोहब्बत भी कर लेते हैं, निभा भी लेते हैं, लेकिन बस वो मज़ा नहीं होता। आज तो वो सुबह उठ के उसने शावर भी नहीं लिया, नमाज़ भी पढ़ना भूल गई। तो पूछ रहा है कि भई आज क्यों नहीं ये सब किया? तो कहती है कि फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब वो उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही थी, वो समझ गया था कि वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। तो कहता है कि भई ये दिमाग पर कुछ जाने वाले थोड़े हैं, या बस जब कह लो ना फायर ही हैं, कि जिनकी आवाज़ नहीं आती थी मगर लगते बड़े शदोमत से थे। ओके जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि भई ओके डन हो गया। अब आगे जनाब बड़ा ब्यूटीफुल है, क्या आने वाला है। ओके, अच्छा जो अपनी गाड़ी की चाबी उठाया और अपनी बाकी चीज़ें उसने उठाई हैं और वो शाल ओढ़ते ही चला गया थी।
कमरे से निकल आता है, उसके साथ ही कमरे से बाहर आती है। तो अच्छा, तो वो जब आखिरी दौर निकलने से पहले उसने आयशा मुड़ते हुए देखा, जो चीज़ ज़ावियार की बस हो गई है, वो बाहर जाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी उसके साथ ज़रा भी इतना मूड, इतना एटीट्यूड दिखाए। तो होते मर्द बड़े सारे खुदगर्ज़ होते हैं, फिर सारे नहीं कह सकते। लाइक देखो यहाँ इसकी खुदगर्ज़ी देखो सरदार ज़ावियार की, वो चाहता है कि वो उससे वैसे आम बीवियों की तरह रहे, लेकिन वो उसको लेके कैसे आया ये नहीं सोच रहा। तो उसको ऐसे लगता है कि ना बस आई एम अ हस्बैंड एंड ही इज़ माई वाइफ। तो क्या है भाई, चीज़ें हो गई, अब रिश्ता बन गया, उस रिश्ते को निभाए, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा लाइक मोहब्बत करता है। तो बस ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, मोहब्बत करने वाला मर्द खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, बट हो जो हो जाए फिर उसका क्या करें। कहते कि बीवियाँ इस मोड से रुखसत करें तो आधे शोहर तो घर ही वापस ना आए। तो वे बिल्कुल सही कहा है। तो वो फिर भी जवाब नहीं देती। अच्छा, वो कहते हैं कि अब उसे शिद्दत से मोहब्बत ना होती तो वो लानत भेज कर ही जाता, मगर इस औरत पर कैसे, हाँ कैसे बोलो, कैसे वो हम लोगों से पूछते हुए जवाब दो। तो वो जवाब दो, वो कैसे, कैसे ये करे सब। भाई प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने आंसर देना है कि कैसे, बोलो कैसे। तो कैसे, तुम तो यही चाहती हो मैं घर वापस ना आऊँ। वो दरवाजे से पुश छोड़ी उसके दोनों हाथ थामते अपने करीब कर गया। ओके, तो वो इसकी सीन इससे लगाया उसने, तो वो भी स्मार्ट चेहरा थी, खामोश, बिल्कुल खामोश है जनाब। अब उसने तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे के ही रहना है। और कभी आपको एहसास हो जाए ना तो अगला बंदा आपको बहुत चाहता है, तो वहाँ भी दूसरा इंसान उसके साथ बहुत कुछ करता है। कहते हैं आइंदा गुस्सा नहीं करूँगा, वादा खुदा के लिए खामोश ना रहो। भारी लहजे में लजाजत थी। कहाँ जा रही है आज ने दूर होते पूछा था। बिलाखिर सुबह के बाद उसकी खामोशी का कफल टूटा था। एंड थैंक्स गॉड, ज़ावियार ने भी यहाँ पे सुख का सांस ले लिया है। तो वो भी सुख का सांस ले चुका है, एंड ऑफ कोर्स सुख का सांस ले चुका है। तो ठीक है भाई, देखते हैं। मेरे बहुत से काम हैं आज, जो हाथ पर हाथ कर रखूँ बैठूँ तो लगता है बेजान हो गया हूँ। मेरे हाथ कट गए हैं, जैसे तुम मेरे लिए ज़रूरी, इस तरह मेरा काम भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यार ये तो हमें शुरू से ही पता है कि ज़ावियार के लिए उसका काम बहुत ज़रूरी है। हमने नहीं देखा उसने काम के बगैर रहा हो, तो उसने ज़्यादातर अपने काम को ही वक्त दिया है। तो ये बात सच है। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा काम बहुत ज़रूरी नहीं है। उसने अपने काम को बहुत वक्त दिया है और काम करता भी रहा है। बहुत मेहनत से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था, तालीम भी अधूरी। लो जी, उसने एक और सच बता दिया है यहाँ पे, वो भी आयश को ट्रिगर करके है उन लोगों को। अरे बाबा, उसने तालीम भी मुकम्मल। आयश धक से उसे देख कर रह गई, हक तक से उसे देख रही कि पढ़ा लिखा भी नहीं था। क्या मतलब तालीम अधूरी छोड़ी थी, वो सोच कर रह गई। तो माय गॉड, ऐसे बड़ा खूबसूरत आगे से उसका जवाब आने वाला है। मैंने ये लकड़ी के कारोबार की शुरुआत रखी थी, मगर बाबा ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 साल बाद जब सब छोड़ छोड़ा कर गए। जिससे जुड़ जाऊँ उससे ऐसे जुड़ता हूँ जैसे मांस हड्डी से। एंड ये बहुत खूबसूरत लाइन है, आई लव दिस लाइन। तो वो इसकी आंखों में देखते कह रहा था, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन यार, बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत डीप है। मैंने ही लकड़ी के कारोबार की शुरुआत रखी थी, अगर बाबा ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया। तो मैंने ही ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया था। मैंने अपने आप को इसमें ज़ाया किया। कहते हैं मैंने दिन रात दिया, मैंने अपने कारोबार के लिए सोचते गुजारा। अपनी जगह छोड़ दूँगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। वेरी डीप लाइन। अपनी ताकत खुद को मनवाने के लिए अपना आप दिखाना पड़ता है। वो कहते हैं अपना आप शो करवाना पड़ता है। डेफ़िनेटली आपका कारोबार है, अगर आप उसको वक़्त नहीं दोगे तो ऐसे ही होगा। तो बड़ी पावरफुल लाइन्स हैं यार जनाब इनकी। तो ओके, वो खामोशी से उसे सुन रही थी। वो पढ़ाई अधूरी छोड़ आया, तो बस वो औरत है ना, वो उसी किसी और ही चीज़ में अटक गई है। तो बस ठीक है जी, अब हम इनका क्या ही करें।